हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही सुंदर वन पीस वेस्टर्न ड्रेस की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस ड्रेस में मैंने फ्रंट में छोटी छोटी प्लेट्स दी है जो इसे बहुत ही क्लासी लुक दे रही है, और शोल्डर पर नॉट स्टाइल स्ट्रैप्स बनाए हैं जो इस ड्रेस को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना रहे हैं। और मैंने इस ड्रेस में पीछे बड़ा सा बोल लगाया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है वो 4 मीटर्स लिया है, और ये फैब्रिक मेरा सैटिन का है। और जो अस्तर वाला फैब्रिक है ये मैंने 3 मीटर लिया है, और ये मैंने क्रेप वाला फैब्रिक लिया है। तो कटिंग शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। तो फैब्रिक को ओपन करने के बाद हमें विड्थ वाइज इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। अभी हम चोली वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 फोल्ड किया, फिर उसके बाद 2 फोल्ड कर लिया, तो टोटल हमारा कपड़ा हो गया 4 फोल्ड। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने का निशान लगाना है, तो मैंने लगा लिया। अब हम चोली की लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो 12.5 इंच की हमें चोली चाहिए, तो उसमें से 4.5 इंच हम माइनस करेंगे और 8 इंच पर निशान लगाएंगे। जो भी हमें लेंथ चाहिए चोली की उसमें से हम 4.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि इसका नेक हम स्ट्रैप्स लगाकर बनाने वाले हैं जो कि नॉट स्टाइल में होने वाला है। आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो निशान लगाने के बाद हम इस निशानों को मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें डायरेक्ट ऊपर से चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट साइज है 33 इंच, जिसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 35 इंच। तो 35 इंच का हमें फोर्थ पार्ट लेना है जो होगा 9.25 इंच। तो हमें चेस्ट के लिए 9.25 इंच पर मार्किंग करनी है। तो चेस्ट पार्ट की मार्किंग करने के बाद हम करेंगे वेस्ट यानी कि कमर की मार्किंग। तो वेस्ट साइज है 27 इंच, जिसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 29 इंच। 29 का फोर्थ पार्ट होगा 7.25 यानी कि 7.25 इंच। तो 7.25 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। क्योंकि हम 1 इंच इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमें कमर में डार्ट्स देने हैं चारों तरफ, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। फिर आगे हम लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए निशान। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर जो हमने लिया था स्केल की हेल्प से सीधा किया था, हमें उसकी भी कटिंग करना है, ध्यान रहे। तो चोली वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। चेस्ट पे जो फिटिंग का निशान है उस पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि चेस्ट वाला पार्ट हमारा ये है, और वेस्ट वाले साइज़ की मार्किंग हम डार्ट्स लगाने की बात करेंगे। तो अब हम घेरे की कटिंग करेंगे, तो अभी हम अस्तर वाले फैब्रिक में घेरे की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसी कपड़े को मैंने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद अच्छे से जमा लेंगे। उसके बाद जो हमारा चोली वाला भाग था उसका कमर वाला साइड हमें कपड़े के ऊपर रखना है, आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ड्रेस की फुल लेंथ है 41 इंच, जिसमें हमने 12.5 इंच की चोली ली है, यानी कि स्ट्रैप्स लगाकर 12.5 इंच की चोली बनेगी हमारी। तो घेरे के लिए बचा 28.5 इंच, जिसमें 1 इंच हमें प्लस करना है फोल्ड के लिए, तो होगा 29.5 इंच। तो हमें मेन फैब्रिक की लेंथ लेनी है 29.5 इंच। तो हम ये अस्तर वाले फैब्रिक की लेंथ लेंगे मेन फैब्रिक से 2.5 मीटर कम, तो हम 27 इंच पर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने 27 इंच पर मार्किंग कर ली है, तो आगे भी सेम 27 पर मार्किंग कर लेंगे और इन निशानों को मिलाकर स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमारा चोली वाला पार्ट है वहाँ से हमें स्केल को इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से रखना है और सीधी लाइन बना लेना है नीचे तक, और इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप अस्तर की कटिंग करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका पूरा कपड़ा भी यूज़ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये मेरे दोनों आगे और पीछे वाले अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो चोली वाला पार्ट था वैसे ही हमने पहले कपड़े को 2 फोल्ड किया है विड्थ वाइज, और उसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमारा चोली वाला पार्ट है हम उसको उसकी तरफ रखेंगे। जो फोल्ड वाली साइड है वो अपने साइड ही रखना है, दोनों की, अस्तर वाले फैब्रिक की भी और मेन फैब्रिक की भी। तो बराबर से रख लेंगे। आप चाहे तो पिन्स लगा सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़, जो हमारा अस्तर वाला है वैसे ही हमें कटिंग कर लेना है।
तो चोली वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर घेरे की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, दोनों कॉर्नर पकड़ के। फिर इसके बाद हमें 4 फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने अभी अस्तर वाले फैब्रिक को किया था। तो ये देखिए 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। तो ये मैंने सीधे कपड़े पर फोल्ड कर लिया था, तो सेम एज इट इज़ मैंने इसको पलटाकर उल्टे साइड फोल्ड कर लिया है। ये देखो जैसे मैंने पहले किया था, तो ये मैंने उल्टा साइड ऊपर रख लिया है। सबसे पहले कॉर्नर वाला पार्ट काट देंगे हम। तो आप देख सकते हैं 2 खुले और एक पैक वाला भाग मेरे साइड है और दोनों पैक साइड दूसरे साइड है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमें पूरे कपड़े का यूज़ करके घेरा बनाना है, छोटी छोटी प्लेट्स देकर। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था 29.5 इंच पर हमें घेरे की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो सिंपल पूरे में 29.5 पर निशान लगाकर उसको स्केल की हेल्प से मिलाएंगे और कटिंग कर लेंगे। जो हम रील्स देखकर बनाते हैं घेरा, उसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। उसकी कटिंग करना सिर्फ लेंथ की मार्किंग करो और कटिंग कर लो। तो मार्किंग करने के बाद मैंने कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे जो बीच में जॉइंट है, हम उसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाले 2 खुले वाले कपड़े हैं उनको सीधा करना है हमें। तो उन पर निशान लगाकर उसको कटिंग कर लेंगे। और जो ये दूसरा जो मैंने पलटा है, ये ऊपर जुड़ा हुआ भाग है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे दोनों घेरे सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे। आप चाहे तो ये ड्रेस 5 मीटर से भी बना सकते हैं, 6 मीटर से भी बना सकते हैं। आपको जैसा घेर चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। तो हमारे मेन फैब्रिक पर भी घेरे की कटिंग हो गई है। इसके बाद जो हमने चोली वाला पार्ट काटा था, उसमें जो चेस्ट वाला भाग है उस पर हम 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे। देख लीजिए, इसीलिए मैंने कट लगाया था ताकि हमें पता चले क्लियर कि ये वाला हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें छोटा सा कट लगा हुआ है। फिर चेस्ट वाले पार्ट से हमें 1 इंच पर मार्किंग करना है और इस तरीके से शेप दे देना है। ये हमारा आर्म होल के लिए शेप रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी गोल शेप में और फिर से चेस्ट का कट लगा लेंगे। अब कट लगाना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम सेम यही कटिंग कर लेंगे। मैंने अस्तर वाला फैब्रिक इसके ऊपर रख दिया है और मैंने इसकी सेम कटिंग कर ली है। तो चलिए कटिंग कंप्लीट हो गई है, स्टिचिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स बनाना है। तो 4.25 इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी हमें 4 स्टेप्स बनाना है, जिससे हम नेक और शोल्डर वाला पार्ट बनाएंगे नॉट स्टाइल में। तो हम 4 स्टेप्स की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कपड़ा 4 फोल्ड रखा था और एक साथ मैंने 4 स्टेप्स की कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 स्टेप्स की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से कॉर्नर बना लेने हैं, ताकि हम नोट बांधे तो उसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। यदि ये इस पैटर्न में इसका कॉर्नर रहेगा तो इसे हम इस तरीके से सिल लेंगे और नीचे से हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ऊपर का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। ध्यान रहे हमें आधा इंच का गैप तो देना ही है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गोलाई में और ऊपर भी थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। तो इसको मैंने पलट लिया है और किसी नुकीली चीज़ से हमें इसकी नोक बनाकर रेडी करना है ताकि वो थोड़ा शार्प दिखे। तो चारों स्टेप्स को इसी तरीके से इसके कॉर्नर बना लेने हैं और जो सिलाई वाला भाग है उसको हमें सेंटर में करना है पीछे साइड, ताकि हमारे नेक और शोल्डर वाले पार्ट पे स्टिचिंग विजिबल ना हो। तो इसको हम इस तरीके से सेंटर में कर लेंगे और अब हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फिक्स हो जाएगा इस तरीके से आयरन करने के बाद। तो मैंने 4 स्टेप्स पे कर लिया है इस तरीके से आयरन। अब हम यहाँ से नेक वाले पार्ट पर लगाएंगे 3 इंचेस पर निशान। हमें ऊपर साइड ही लगाना है, जिस साइड हमारा चेस्ट वाला पार्ट की कट लगा हुआ है उसी साइड हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और दोनों कपड़ों पर कट लगा लेना है। तो अब हमने ये मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट ऊपर रखा है, उसी के ऊपर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक रख लेंगे। तो दोनों सीधे पार्ट हमारे अंदर है
अब हम इस पे आधा आधा इंच पर स्टिचिंग करना शुरू करेंगे और यहाँ से हम इस पे स्ट्रैप्स लगाएंगे। तो चलिए इसमें स्टिचिंग लगाना शुरू करते हैं। तो आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन देना है और जो शेप में हमने कट किया है उसी शेप में हमें सिलाई लगाते आना है। और जो हमारा कट लगा है उसके 1 से 2 इंच पहले ही हमें हमारी सिलाई को स्टॉप कर देना है। ये देखिए, ये जो कट है इस पर हमारा स्ट्रैप्स का सेंटर वाला भाग आना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने ये जो सिलाई वाला पार्ट है स्ट्रैप्स का वो ऊपर साइड रखा है ताकि सीधे साइड हमारा सिलाई वाला पार्ट विजिबल नहीं होना चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से ध्यान से देखकर इस पर सिलाई लगाएं। तो जो कट था उसी के कट हमारा सेंटर में आना चाहिए, हमारी स्ट्रैप्स के सेंटर में। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये देखिए, ये जॉइन हो चुका है हमारा अस्तर और स्ट्रैप्स एक साथ। अब हमें सिलाई मार्जिन अस्तर के साइड कर देना है, आगे साइड। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, पूरा सिलाई मार्जिन हमें अस्तर के साइड कर देना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए, कॉर्नर कॉर्नर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो वही शेप में हमें सिलाई लगाना है जिस शेप में हमने कटिंग की है और फोल्ड किया है। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारा नेक भी बनकर रेडी है। और अब हम इसको अस्तर को जॉइन कर लेंगे हमारे मैन फैब्रिक से। तो ये हमारा अस्तर जॉइंट हो चुका है। इसके बाद हमें चोली को फोल्ड करना है बीच से और इस तरीके से हमें एक मार्किंग करना है डार्ट्स के लिए। ये हमारे डार्ट्स हमारे इस फ्रंट से फिटिंग के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। तो 4 इंच पर मैंने मार्किंग की है और कट लगा लिया है। और यहाँ से भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम अब डार्ट्स लगा लेंगे, आधा इंच से शुरू करेंगे और ऊपर लाते लाते कम कर देंगे। सेम इस साइड भी हमें इसी तरीके से डार्ट्स बनाना है। 4 इंच पर मार्किंग करी है और उसको आधा इंच से शुरू करेंगे और ऊपर लाते लाते कम कर देंगे। आधा इंच से थोड़ा कम भी ले सकते हैं, मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम लिया है। तो जैसे हमने एक चोली बनाई है, दूसरी वाली चोली बनाकर भी मैंने रेडी कर ली है। तो ये देखिए, हमारा नॉट स्टाइल शोल्डर रेडी है। तो चलिए घेरा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों घेरे जो हमारा अस्तर वाला है, मेन फैब्रिक है, दोनों के सेंटर में कट लगा लेना है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कितनी प्लेट्स किस साइड देनी है और ज़्यादा कम ना हो। तो अस्तर वाले फैब्रिक में के सेंटर में भी कट लगा लेंगे, चोली के सेंटर में भी कट लगा लेंगे और मेन फैब्रिक के सेंटर में भी कट लगा लेंगे। तो ये मैंने अस्तर वाला फैब्रिक रख दिया है, उसके ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखेंगे। सीधा वाला साइड ऊपर ही रहना चाहिए। आधा इंच का गैप देंगे, आधा से 1 इंच का, और छोटी छोटी प्लेट्स देना शुरू करेंगे। ये ड्रेस साटिन कपड़े में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और इसमें जो प्लेट्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है यदि आप साटिन कपड़े में बना रहे हो। तो आप चाहे तो कॉटन में भी बना सकते हैं समर के हिसाब से। तो ये देखिए, छोटी छोटी प्लेट्स दे रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप यदि बीच में कट लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटर के ऊपर सेंटर आ गया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, बट ज़्यादा हो जाएगा तो वो अजीब लगेगा। तो ये देखिए, प्लेट्स दे दी है और ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम इसको चोली में जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से चोली को हमें इसके ऊपर रखना है
और आपको सिलाई मार्जिन आधा इंच से ज़्यादा चलेगा, बट आधा इंच से कम बिल्कुल मत देना प्लीज़, क्योंकि साटन का फैब्रिक है और साटन क्या कोई भी आप ड्रेस बना रहे हो तो आधा इंच तो सिलाई मार्जिन देना ही है। और आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट उससे कम नहीं, क्योंकि उसी में आपकी फिनिशिंग दिखती है और फंसक जाता है हमारा ड्रेस यदि हम आधा इंच से कम देते हैं तो ये देखिए मैंने इसको इससे जॉइंट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सेम बैक वाला पार्ट भी हम वैसे ही बना लिया है मैंने, मतलब दोनों पार्ट बना लिए हैं। अब हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। तो जो फिटिंग के निशान हमने लगाए थे उस पे से हमें फिटिंग लगा लेना है। तो पहले हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको जॉइन करेंगे। आप देखिए ध्यान से। तो कमर तक फिटिंग लगाने के बाद हमें दोनों पार्ट मेन फैब्रिक के उस पर सिलाई लगाना है, और अस्तर वाले कपड़े पे अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो अब हम अस्तर वाले कपड़े के लिए सिलाई लगा रहे हैं। तो डबल से ऊपर से हमें सिलाई लेकर आना है और कमर के निशान के पास लेके जो हमारा मेन फैब्रिक पर हमने सिलाई लगाई है उसको अंदर कर देना है, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देना है, और सिर्फ अस्तर वाले दोनों कपड़े पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारे दोनों कपड़ों पर अलग अलग सिलाई लग गई है, और साइड में फूला फूला भी नहीं दिखता है हमारा ड्रेस। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में मतलब दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारे इस साइड में भी अस्तर में सिलाई लग गई है, और मेन फैब्रिक पर मैंने पहले ही सिलाई लगा लिया था। अब हमें इसे नीचे से फोल्ड करना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले हमें 1 फोल्ड और देन उसी के साथ 2 फोल्ड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है, क्योंकि ड्रेस में नीचे ज़्यादा फोल्ड करा हुआ मोटा मोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच हमारा फोल्ड हो गया है। तो पूरे घेरे को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, और सेम अस्तर वाले कपड़े को भी हम वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को भी वैसे फोल्ड करने के बाद अब हम पीछे जो मैंने बो लगाया था बड़ा सा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो 12.5 इंच हमने उसकी लेंथ ली है और चौड़ाई ली है 10 इंच। तो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इनको। सीधे वाले भाग हमें अंदर साइड करना है। अब हम आधा आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। तो मैंने चारों तरफ निशान लगा लिए हैं। 3 से 4 इंच मैंने छोड़ना है ताकि हम पलट सकें। तो पूरे में सिलाई लगाने के बाद मैंने कट लगा लिए हैं और इसको पलट लिया है। और ये जो हमारा जिस जगह से हमने पलटा था उसको अंदर साइड करेंगे और कॉर्नर पर से इस तरीके से सिलाई लगाना है। मैं एक ही साइड सिलाई लगाऊंगी ताकि वो जो हमारा छूटा हुआ है वो कवर हो जाए। तो अब हमें इसमें थोड़ा छोटा छोटा प्लेट्स दे देना है, और पहले तो हम इसे सुई की हेल्प से सिल लेंगे। तो ये बो बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, तो मुझे प्लेन लग रहा था इसलिए मैंने ये बो लगाया है। फिर इसके बाद एक पट्टी बनाकर उसको इस तरीके से लगा लेंगे और पीछे से सिल लेंगे। और फिर इसको ड्रेस में हमें बैक साइड पर लगा लेना है, जहाँ पर हमारी चोली की सिलाई है बस उसी के ऊपर। तो जी हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं बैक में बो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और नॉट स्टाइल शोल्डर पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर बनने वाला है आपका ड्रेस भी। तो यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।